इनसे हमारे बड़े पुराने संबंध हैं। कोई एक मंत्री खुलेआम बुलेट मोटरसाइकिल में भोपाल की गलियों में घूमता है, दहशत फैलाता है, आतंक फैलाता है और चुनाव में इनका पूरा का पूरा उपयोग करता है। उनकी क्या पहल है, वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह देने से कि मछली पकड़ी गई है, मगरमच्छ को भी पकड़ेंगे, तो मगरमच्छ पे तो अभी तक हाथ नहीं गया। आज हम चर्चा करेंगे भोपाल के एक ऐसे गैंग की जो मछली का गैंग है। नाम है मछली गैंग, लेकिन वो कैसे ही कुछ सालों के अंदर मगरमच्छ का रूप ले लिया, कैसे भोपाल के अंदर एक अवैध साम्राज्य खड़ा कर दिया और कैसे इस गैंग के तार बीजेपी के नेताओं के साथ जुड़ते हुए नजर आए। इन तमाम बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आखिर ये गैंग है क्या। भोपाल में एक मछली गैंग को लेकर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की और इस मछली गैंग का जो गुनाह थे वो इस बात को लेकर निकल कर आए कि न सिर्फ ड्रग सप्लाई बल्कि लव जिहाद और अवैध हथियार से लेकर सरकारी ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण तक के मामले निकल कर आए और हजारों हेक्टेयर ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण इस गैंग के द्वारा किया गया। और बीते 40 सालों में अवैध मछली के कारोबार से निकलकर कैसे भोपाल के कोकता में, अनंतपुर में एक अवैध साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 6000 स्क्वायर फीट पर सिर्फ इस मछली गैंग की एक आलीशान कोठी खड़ी हो गई थी, जिसको तोड़ने के लिए जिला प्रशासन के अमले को दर्जनों दमकलें लगाना पड़ी, जेसीबी मशीनें लगाना पड़ी और उसके बाद इस अवैध साम्राज्य की कोठी को गिराया गया। लेकिन अब तरह तरह के सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। शारिक मछली, शावर मछली और इसके जो परिवार के जो सदस्य हैं उनका कनेक्शन बीजेपी के नेताओं के साथ निकल कर आ रहा है और सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी नेताओं के संरक्षण में भोपाल का शारिक मछली गैंग पनपा है। इन तमाम बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता जो भोपाल के जो एक सीट है, विधानसभा सीट, वहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं और काफ़ी पुराने नेता हैं और इस भोपाल को बहुत करीब से जानते हैं, भोपाल की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। महेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक तो मछली गैंग जिसको लेकर अब पूरे देश भर के अंदर चर्चा हो रही है, शारिक मछली, शावर मछली, डीजे का काम करते थे, लड़कियों को ड्रग्स देकर उनके साथ ब्लैकमेलिंग और शारीरिक शोषण के मामले निकल कर आए। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो नए कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं वो बीजेपी नेताओं के साथ तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी के नेताओं के वो पुराने वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें ये साफ झलक रहा है कि शारिक मछली का कनेक्शन बीजेपी नेताओं के साथ था। निश्चित रूप से ये एकदम से ये जो रहस्योद्घाटन हुआ ये मछली गैंग के बारे में, ऐसा नहीं, भोपाल की जनता को, भोपाल के लोगों को, भोपाल में प्रशासन को, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में काबिज मंत्रियों को और बड़े बड़े ओहदेदार मजबूत लोगों को ये जानकारी थी। और शारिक मछली एकदम से शारिक मछली नहीं बने, शावर मछली, इन्होंने अनवरत लगभग 25-30 सालों से, 40 सालों से एक धीरे धीरे पनपते पनपते आज इस मुकाम पे पहुँचे कि आज भोपाल में, एक मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े डॉन के रूप में अवैध हथियारों का संकलन, लव जिहाद को संरक्षण, छोटी छोटी बच्चियों का दैहिक शोषण और मछली व्यापार के नाम पर गरीब लोगों के हक को मारने का काम, अवैध हथियार पकड़े गए, तमाम ये जो चीज़ें निकल कर आई हैं ये एकदम से नहीं है और ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में हुआ है, उनकी सरकार के दौर में हुआ है। और लोगों को ये भी जानकारी में है कि ये भारतीय जनता पार्टी के किन किन नेताओं से जुड़े हुए हैं, किन किन नेताओं के साथ इनके वीडियो हैं, कौन इनको भाई बता रहा है, कौन इनको छोटा भाई बता रहा है। कोई कह रहा है हमारे 2 दशक 3 दशक से हमारे परिवार के संबंध है, कोई कह रहा है कि आज से 2 दशक पहले, 3 दशक पहले जब चुनाव हुआ तो हमारे पिताजी के कहने से इनके पिताजी ने, शारिक के पिताजी ने 320 जीपें एकदम से मुहैया कराई, जिनसे हमारे बड़े पुराने संबंध हैं। कोई एक मंत्री खुलेआम बुलेट मोटरसाइकिल में भोपाल की गलियों में घूमता है, दहशत फैलाता है, आतंक फैलाता है और चुनाव में इनका पूरा का पूरा उपयोग करता है। ये सब राजधानी भोपाल में हो रहा है। प्रदेश के बारे में तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि क्या हो रहा होगा। हालत बहुत नियंत्रण के बाहर है
प्रशासन भी ठीक से जो करना चाहिए नहीं कर पा रहा है। सिर्फ शारिक मछली और मछली परिवार के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इनको जो संरक्षण देने वाले हैं वो कौन लोग, उनको चिन्हित करके आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल लोगों के दिमाग में है। सर, हजारों हेक्टेयर जमीन पर, सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हो जाता है, एक बड़ी आलीशान कोठी बन जाती है, कई तरह के निर्माण कार्य हो जाते हैं और जिला प्रशासन को भनक नहीं लगती। अब जाकर जो है पता चल पा रहा है कि बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो गया सरकारी जमीन पर, एक बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया। मेरे जो संज्ञान में आया है, लगभग 100 एकड़ के करीब ऐसी ज़मीन है सरकारी, जिस पर इस परिवार ने कब्जा करके लोगों के नाम रजिस्ट्री की है। बहुत से लोगों को रजिस्ट्री की गई और वो रजिस्ट्री के बाद उन्होंने नगर निगम से परमिशन ली। तब हमारे आरआई क्या कर रहे थे, तब हमारे तहसीलदार क्या कर रहे थे, तब हमारे एसडीएम क्या कर रहे थे, एडीएम क्या कर रहे थे, ये सब मिली भगत से हुआ है। अब उनके घर नष्ट नाबूद किए जा रहे हैं। जिन्होंने बैंक से लोन लेकर के घर बनाया, उन गरीब लोगों की क्या जवाबदारी, उनकी क्या इसमें गलती है? ये सारा का सारा दोषारोपण करके उनको नष्ट नाबूद तो आप कर रहे हैं, लेकिन इनकी रजिस्ट्री कैसे हुई सरकारी ज़मीन की, इसके लिए जिम्मेदार शारिक मछली के साथ कौन कौन है? और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिना ये भारतीय जनता पार्टी के मजबूत पदों पे, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए मंत्री नेताओं के इशारे के संभव नहीं हो सकता है। उनके इशारे पर ही हुआ है। एक अलग साम्राज्य पिछले कुछ दिनों में अवैध व्यापार के, अवैध ड्रग्स के मामले में, अवैध हथियार के मामले में, अवैध क्राइम के मामले में निकल के आया है और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी से शर्मसार हुई है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम उन लोगों को जो अपने आप को कद्दावर समझते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि उनकी नाक के नीचे, उनकी सरकार के सामने ऐसा ऐसा हो रहा है, उनकी क्या पहल है, वो क्या कह रहे हैं। सिर्फ ये कह देने से कि मछली पकड़ी गई है, मगरमच्छ को भी पकड़ेंगे, तो मगरमच्छ पे तो अभी तक हाथ नहीं गया। और मगरमच्छ कौन है? पूरा भोपाल, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। मैं तो कह रहा हूँ सबसे बड़ा मगरमच्छ विश्वास सारंग है। वही जो है इनका दोहन करता है, वही इसका शोषण करता है। मैं लड़ा था 2018 में चुनाव, हमारे यहाँ पूरी विधानसभा में शारिक मछली और सावर मछली के थ्रू विश्वास सारंग ने दादागिरी, गुंडागर्दी का एक साम्राज्य फैला रखा था। वोटों को प्रभावित करने का इन्होंने काम किया। जिला पंचायत के चुनाव में ले लीजिए, भोपाल के जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस नेता ने जिला पंचायत के सदस्यों को अगवा किया, उसके बारे में इतिहास निकाल के देख लीजिए, रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। मेरे पास भी कुछ वीडियो आए हैं। एक बच्चे को उसके कपड़े उतार के नंगा करके मारा जा रहा है। राजेश तिवारी का मामला जो आया है, ये तो संज्ञान में आए, हिम्मत करके सामने आए। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, प्रताड़ित रहे हैं। उनके बारे में तो अभी न पुलिस प्रशासन जानना चाहता है, न जिला प्रशासन जानना चाहता है। तो हालत भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण से बाहर है और लोगों को लेकर दिमाग में इस बात को लेकर बड़ा असंतोष है। और हमने तो तय किया है कि हम अपने स्तर पर ये लड़ाई हमने पहले भी 18 के पहले की। सट्टा जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर होता था भोपाल में, तो नरेला में होता था। मैंने तो सड़कों पे ये बात की लड़ाई लड़ी। और जैसे कमलनाथ जी की सरकार बनी तो 5, 7, 8 सटोरियों के घर नष्ट नाबूद हुए, जिला बदल की कार्रवाई हुई। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार फिर काबिज हुई, वो फिर से हरे भरे मध्य प्रदेश में जो है अपना व्यापार चलाने लगे। तो हम ये लड़ाई आगे फिर लड़ेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट जाएंगे। और मछली के खिलाफ तो प्रशासन सक्रिय है, हम मगरमच्छ के खिलाफ जाएंगे हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जाएंगे और कहेंगे उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाए। सर, शारिक मछली का बचाव करने के लिए सीधी के सिंघावल से एक जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके एक रिश्तेदार जो है मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के पास पहुंचते हैं और वहां पर सिफारिश करते हैं। उसका भी एक खुद पुष्टि प्रियंक कानूनगो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे की थी। तो क्या बचाने की कोशिश भी हो रही है कुछ? निश्चित तौर पे बीजेपी के तमाम आला अफसर, डायरेक्ट नेता लोग डायरेक्ट तो इसमें मदद करते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने सोर्सेज के माध्यम से, सब अपने अपने तरीके के माध्यम से। और आजकल जो सबसे चीज़ बहुत मजबूत हो गई है, लॉयल्टी, निष्ठा, आस्था, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल, ये सब फालतू की बातें हो गई है। अब सब चीज़ों का एक ही निचोड़ है कि यार जिसकी जितनी जेब भारी वही उसी की दुकान चलेगी। तो सब पैसे से ही सब कुछ हो रहा है, पैसे से ही सारा खेल हो रहा है।
तो निश्चित रूप से जिनके हितों को चोट लग रही है, जिनको आगे होने वाला नुकसान है, राजनीतिक जिनको जो है नुकसान फ़ायदा समझ में आ रहा है कि हम अब चुनाव कैसे लड़ेंगे, अब हम गुंडे हम कैसे ले जाएंगे पोलिंग बूथ में, हम उनकी दादागिरी और गुंडागर्दी से सामान्य और गरीब लोगों को प्रताड़ित कैसे करेंगे, ये हम कर नहीं पाएंगे। तो इनका बचना बहुत ज़रूरी है, नहीं आगे के चुनाव तो बहुत संकट में फंस जाएंगे। तो इसलिए सब अपने अपने स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनके ऊपर आँच आए, लपट आए, लेकिन ये पूरी तरह से नाबूद न हो, इनका वजूद बचा रहे, क्योंकि इन्हीं के वजूद से इन सब का भी वजूद सुरक्षित रहेगा। सर, लेकिन जिस तरीके से भोपाल क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है, आपको लगता है कि अभी अंजाम तक पहुंचेगी या आप लोग अपनी तरफ से भी कोई पहल करेंगे? निश्चित रूप से कानून के तरीके से जो क्राइम ब्रांच भोपाल ने काम किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन मज़ा तो तब आएगा, उनके ऊपर शाबाशी का तमगा तब लगेगा जब मछली के साथ साथ मगरमच्छ को भी दबोचे कि इनको संरक्षण देने वाला, प्रेरित करने वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्राइम में, कि हमको किसने बाध्य किया ये सब करने के लिए। अगर क्राइम ब्रांच मन बना लेगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मन बना लेंगे, जिला प्रशासन मन बना लेगा, तो हम मछली के साथ साथ मगरमच्छ को भी पकड़ेंगे। तब जाकर के प्रदेश की जनता को इस बात का सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराध के मामले में जो कहती है वो करके भी दिखाती है। सर, मुख्यमंत्री मोहन यादव तो बोल चुके हैं कि कितनी भी बड़ी मछली क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कोई क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई होगी। 1.5-2 महीने हो गए, अभी मगरमच्छ बड़ी मछली की तरफ तो ध्यान गए नहीं, तो ये कहने भर से काम नहीं चलेगा। कुछ होगा, समझ में आएगा, तो अब भोपाल के सारे नागरिक, आवाम पसंद लोग इसकी तारीफ करेंगे। दूसरी बात ये कि अभी हमने पढ़ा, रक्षाबंधन के समय विश्वास सारंग कह रहे थे कि लव जिहाद के खिलाफ है हम। अरे भाई, लव जिहाद करने वाले जो तुम्हारे साथी थे, तुम्हारे संरक्षण में लव जिहाद हुआ, तुमने उनको 10 साल, 15 साल, 20 साल संरक्षण दिया है। लव जिहाद वाले लोग कौन है? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लोगों को गुमराह करके बेवकूफ़ बना के आप राजनीतिक रोटी सेकते आए हो, आगे भी सेकना चाहते हो। तो ये भोपाल की जनता प्रेम व्यवहार वाली है, सद्भाव वाली है, वो सब समझती, निगाह रखती है। और इस बार करना 28 में गुंडागर्दी, दादागिरी देखेंगे, हम भी देखेंगे, कांग्रेस भी देखेगी, और हर स्तर पर हम उनसे लड़ने को तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। तो मछली गैंग को लेकर मध्य प्रदेश भोपाल पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की थी और मछली गैंग से जुड़े शाहवर मछली और यासिन मलिक को ड्रग्स के साथ पुलिस क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था। और उसके बाद जब तार खंगाले गए तो पता चला कि न सिर्फ ड्रग्स बल्कि लव जिहाद, लड़कियों को ब्लैकमेलिंग करने के साथ ही अवैध अतिक्रमण से भी मछली गैंग के तार जुड़े हुए हैं। और उसके बाद से आनन फानन में कार्रवाई की गई। लेकिन उस पूरी कार्रवाई के बाद अब जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो इस बात की तरफ संकेत दे रही हैं कि मछली गैंग को भोपाल में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में बीजेपी के नेताओं ने भी जमकर मदद की है। और इसी को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी नेताओं पर और बीजेपी सरकार पर हमलावर है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की।